Welcome to PK Share Bazaar YouTube channel. वेलकम टू पीके शेयर बाज़ार यूट्यूब चैनल। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईपीओ स्ट्रेटजी के बारे का सेकंड पार्ट। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया 5 स्ट्रेटजी मैंने बताया था उसमें कि 5 स्ट्रेटजी हमारे क्या क्या हैं और कैसे हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि जिससे कि हमें आईपीओ मिल जाए। तो अगर किसी ने आईपीओ स्ट्रेटजी का पहला पार्ट नहीं देखा है, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो ज़रूर मेरा लास्ट वीडियो ज़रूर देखें। इस पार्ट में हम आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग, मेरा जो कोशिश है कि मैं लोगों को लर्निंग कराऊं, ठीक है। लर्निंग के बाद ही अर्निंग है, तो उस चीज़ को मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। तो आप ये चीज़ एकदम माइंड में सेट कर लीजिए कि आपको पहले कोई भी चीज़ें सीखना है। जैसे हम लोग छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे करके फिर काका काकी सीखते हैं, ABCD सीखते हैं, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, सीखते हैं, बेस अपना मजबूत करते हैं। फिर उसके बाद में हम आगे धीरे धीरे इस लेवल पे आके फिर जॉब पे या जॉब करते हैं। तो सेम हमें स्टॉक मार्केट में भी बहुत ही बड़ा चैप्टर है ये। इतना आसान, इतना मतलब शॉर्ट नहीं है। अगर शॉर्टकट में आप जाओगे तो आपको नुकसान ही होने वाला है कि आपको कोई किसी ने सजेशन दे दिया या किसी ने, तो उसमें आपको नुकसान होने वाला है। तो आप उसको थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए, लर्निंग पे ध्यान दीजिएगा। एक बार डिस्क्लेमर आप लोग ज़रूर देखिएगा। इस चैनल पर दी गई जानकारी केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए हैं। इसे वित्तीय सलाह या किसी भी प्रतिभूति या निवेश को खरीदने, बेचने या रखने की सिफारिश के रूप में नहीं माना चाहिए। शेयर बाजार में जोखिम शामिल है और निवेश बाजार के उतार चढ़ाव के अधीन कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा अपना खुद का शोध करें या किसी लाइसेंस प्राप्त वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, ठीक है। चैनल आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट ज़रूर लिखिए। कमेंट से बहुत ही अच्छा मुझे रिस्पांस, मोटिवेशन, अप्रिसिएशन मिलता है। तो एक बार कमेंट ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। जो भी लगता है कि आपको वीडियो में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए या और भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप एक बार अगर कमेंट में डालोगे तो मैं उस चीज़ को और इम्प्रूव करके आपको दिखाऊंगा। तो हमने लास्ट जो वीडियोज़ में देखा था 5 स्ट्रेटजी देखा था। इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। तो 6 नंबर जो हमारी स्ट्रेटजी है, इफ़ वी आर अप्लाइंग एनी IPO व्हिच पेरेंट कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड इन NSE, वी शुड बाई 1-2 क्वांटिटी ऑफ द पेरेंट कंपनी स्टॉक मार्केट बिफोर IPO ऑफर डेट। तो एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, फॉर अप्लाई ऑफ NTPC ग्रीन एनर्जी वी कैन बाई NTPC शेयर, ठीक है। आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे। तो जैसे मुझे कोई IPO आ रहा है, जैसे NTPC का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, और ठीक है, टाटा का अगर मान लीजिए कोई है, टाटा जैसे टेक्नोलॉजी, टाटा टेक्नोलॉजी का जैसे आया हुआ था IPO, ठीक है। तो अभी टाटा का, मुझे टाटा ग्रुप का कोई एक, मुझे उसका IPO लेके रख लेना। चाहे आप एक ही क्वांटिटी ले लो, ठीक है, एक ही क्वांटिटी ले लो, वो आपको बाई करके रखना है। तो उसमें क्या, जब हम IPO अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कैटेगरी आती है कि क्या आप शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर के कैटेगरी में हैं, या इंडिविजुअल हैं, ठीक है, या एम्प्लॉई हैं। इस तरह से कैटेगरी पूछता है, आप अलग अलग कैटेगरी करके पूछता है। तो अगर आपके पास पहले से स्टॉक है तो आप क्या करोगे, शेयर होल्डर वाले कैटेगरी में जाओगे। शेयर होल्डर वाला जो कैटेगरी है उसमें क्लिक करोगे, क्योंकि आपने जैसे यहाँ पे NTPC का हमें अप्लाई करना था, तो हमने क्या किया, NTPC के शेयर को आप भले ही यहाँ पे एक ही क्वांटिटी लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि बल्क में क्वांटिटी लो। एक क्वांटिटी लेके हमने, जैसे न्यूज़ आ जा रहा है कि भाई ये IPO आने वाला, जैसे अभी NSDL का IPO आने वाला है कुछ दिन में। तो NSDL बहुत बड़ी, आप देख रहे हो BSE का कितना अच्छा रिटर्न आपको, किसी ने अगर IPO अप्लाई होगा, IPO को अगर होल्ड कर रखा होगा तो 6,000 7,000 के उसमें रेट में जा चुका है, ठीक है। CDSL देखा आपने कितना अच्छा रिटर्न दिया। तो ऐसे ही जो NSDL है वो भी एक अच्छा माना जाता है। तो उसको हम दो तरीके से, एक अभी जैसे मान लो अगर आपको IPO आने से पहले अप्लाई करना, तो एक अनलिस्टेड तरीके से भी करते हैं, होता है, ठीक है। तो उस पर हम अभी नहीं जाएंगे, वो एक बड़ा अलग हो जाएगा। तो हम पहले इसमें देखेंगे। तो हमें क्या करना है कि
अगर हमें एनटीपीसी का ग्रीन का अप्लाई करना था या वारी टेक्नोलॉजी जैसे आया था, तो हमने क्या किया, वारी एनर्जी के एक शेयर को 2 बाई कर लिया। आप क्या करो, 10-15 दिन जब भी आपको न्यूज़ लगे कि हाँ ये IPO आने वाला, आप पहले से 1-2 स्टॉक लेके छोड़ दो उसमें, ठीक है। उसमें कुछ नुकसान नहीं होने वाला है कि आपका कोई नुकसान होगा। तो ये इससे क्या है, आपको जो प्रोबेबिलिटी है थोड़ा ज़्यादा रहता है मिलने का एक रिटेलर के नाम में, क्योंकि जो नॉर्मल उसमें इंडिविजुअल में जाके भरोगे रिटेल कैटेगरी में, तो उसमें एप्लीकेशन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो ओनली ये IPOs वगैरह ही अप्लाई करते हैं, स्टॉक में ट्रेडिंग वगैरह कुछ काम नहीं करते हैं। बहुत से लोग ऐसे, बहुत लोग, कई लोग लाइफ में बिजी होते हैं, कई लोग क्या होते हैं कि मतलब लॉस बहुत ज़्यादा ले लिया मार्केट में, तो सब छोड़ देते हैं कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, अब यही करेंगे, तो ओनली IPOs वगैरह ही अप्लाई करके करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो आपको क्या करना है, एक IPO का जो स्टॉक जो भी आना है उसका बाई कर लो, अगर है तो पेरेंट कंपनी, अगर नहीं है तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा है, इफ़ यू हैव एनफ मनी टू अप्लाई IPO देन वी कैन अप्लाई IPO लाइक दिस। कैसे करना है, लेट्स यू हैव 11 लाख रुपीज़ देन 6 रिटेल IPO फ्रॉम डिफरेंट पैन कार्ड, 1 IPO थ्रू बिग H9, ठीक है। अब मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए हैं या 11 लाख रुपये, जैसे एग्जांपल दिया है, तो आपको क्या करना है, मैं भी समझ गए होंगे, बट अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको कैटेगरी बताया था कि IPO का एक कैटेगरी बताया था, मेन बोर्ड कैटेगरी बताया था, मेन बोर्ड कैटेगरी। और मेन बोर्ड कैटेगरी में मैंने बताया था आपको 3 तरीके से बताया था। एक यहाँ पे हो गया आपका रिटेल, यहाँ हो गया आपका स्मॉल HNI, यहाँ हो गया बिग HNI, ठीक है। तो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो मिलने का होता है, सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी रहती है इनको मिलने का, ठीक है। एक एग्जांपल देते हैं परसेंटेज वाइज में, कि इसकी प्रोबेबिलिटी मान लो 70% है, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है इसकी, ठीक है, 20, और इसकी प्रोबेबिलिटी 10%। बिग HNI वाले ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इनमें क्या होता है कि यार हर कोई इतना पैसा नहीं रखा है भाई 10 लाख के ऊपर आपको लगाना, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि इसमें हम 2 से 5 और यहाँ से 5 से 10 लाख और यहाँ पे एबव देन 10K, ठीक है। इसके ऊपर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, 1 लाख का जो रेट होगा तो उसमें अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इतना क्वांटिटी का इतना पैसा लोगे तब आप उसमें कन्वर्ट हो जाओगे उसमें HNI में, ठीक है। बिग HNI में या उसमें रिटेल में चले गए, ठीक। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब मान लीजिए मुझे अप्लाई करना है, तो मैंने मान लीजिए मेरे पास, जैसे मैंने 11 लाख रुपए एग्जांपल दिया, तो अब मेरे पास 11 लाख रुपए हैं, तो मैं सबसे पहले कोशिश करिए कि स्मॉल HNI को ना अप्लाई करके आप बिग HNI वाले को अप्लाई करना। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने दूसरे तरीके से दे रखा है, वो भी फॉलो कर सकते हो, बाकी ये भी फॉलो कर सकते हो। एक 10 लाख का IPO मैंने बिग HNI से अप्लाई कर दिया, जो मेरे 1 लाख रुपए बचे उसको मैंने क्या किया, ठीक है, 1 लाख रुपया मेरा बचा रिटेल में। इस रिटेल वाले को मैं क्या करूँगा, एक एप्लीकेशन अपना, ठीक है, ये आपका हो गया 15,000 का, लगभग 14 कुछ समथिंग आता है। ये एक एप्लीकेशन हो गया आपके वाइफ का, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप फ्रेंड बच्चे सबके नाम पे, तो 1 लाख रुपए का ये अप्लाई हो जाएगा, एक ये अप्लाई हो गया, ठीक है। तो इनमें से आपको 100% मतलब कोई नहीं कोई, या कोई मोस्टली मतलब बहुत 100% प्रोबेबिलिटी है आपको कि कोई ना कोई इनमें से आपको एक, कम से कम एक तो मिल ही जाएगा। तो ये है एक मेथड तरीका करने का, आपको अप्लाई करने का, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ ड्यू टू एनी रीजन यू आर अप्लाइंग लास्ट डेट एंड लास्ट आवर, देन इन दैट केस वी शुड सेलेक्ट पेमेंट मेथड इंटरनेट बैंकिंग ASBA मेथड, नॉट UPI मेथड। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं अभी कल या परसों किसी की बात, मैं अपने 2 दिन देखा, मैंने अप्लाई नहीं किया, मन नहीं कर रहा था अप्लाई करने का, फिर अगले दिन देखा यार अप्लाई कर ही देते हैं, क्या करना है, ठीक है। तो मैंने अप्लाई किया, फिर मैंने क्या किया, अब इसको, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने लास्ट डे में अप्लाई करने की कोशिश किया, मेरे पास फ़ंड नहीं था, लास्ट डे में कुछ फ़ंड आ गया,
फिर मैं कोशिश किया तो फिर बैंक से यूपीआई का मैसेज ही नहीं आया और मेरा वो फेल हो गया। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, जो बैंक का ASB है मेथड है, तो आप बैंक के इंटरनेट बैंकिंग में जाओगे, जो भी आपका बैंक है वहाँ इंटरनेट बैंकिंग में जाके वहाँ लॉगिन करके आप वहाँ पे IPO सेक्शन में जाओगे। IPO सेक्शन में आपको ये डिटेल फिल करना होगा, पर्सनल डिटेल, बैंक डिटेल और डीमेट अकाउंट का जो डिटेल है। तो डीमेट अकाउंट का डिटेल आपका जो भी ब्रोकर है, एंजल है या ग्रो है या धन है, तो आप उसके प्रोफाइल में जाके वहाँ से डीमेट अकाउंट का डीमेट अकाउंट नंबर, डीमेट ID, ये सारे डिटेल वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो वो सारे फिल करके और फिर वहाँ से तो वो यहाँ पे क्या होगा, आपका पेमेंट जो है तुरंत का तुरंत आपका यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। वो आपका OTP वगैरह वेट करने की वेट नहीं करना पड़ेगा, तुरंत का तुरंत आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा। तो इन केस कभी आप करते हो तो लास्ट डे में जो होता है, लास्ट डे में आप जो आपका नेक्स्ट 4 PM तक अप्लीकेशन कर सकते हैं और आई थिंक 4:30 PM तक मेरा पेमेंट हो सकता है। तो ये आप देख लिया करना, जो भी IPO आएगा तो उसमें डिटेल लिखा रहता है कि क्या कितने देर कब तक हम पेमेंट कर सकते हैं और किस उसमें डिटेल में जाके करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में तो SBI का तरीका जो है मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे करना है, वो है। नेक्स्ट जो मेथड है, वी कैन पे बिलो 5 लाख थ्रू UPI, सो इफ़ यू आर अप्लाइंग मोर देन दिस अमाउंट यू कैन यूज़। तो ये आपका एक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी जैसे मान लीजिए बहुत लोग क्या करते हैं, अप्लाई करने लगते हैं बहुत लोग, जैसे कई लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, क्या क्या 4 लाख 4 एप्लीकेशन लगा दिया, या क्या कर दिया जो स्मॉल HNI में लगा रहे हैं या बिग HNI में लगा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए बिग HNI में लगा रहे हैं तो अब 10 लाख का पेमेंट करना है। ठीक है, क्यों, या आप स्मॉल HNI में लगा रहे हो 2 से 5 लाख का वाला लगा रहे हो, तो अब इसमें जो ऊपर वाला करना है 5K से ऊपर करना है, तो उसके लिए फिर आपको दिक्कत होगा पेमेंट, क्योंकि UPI में जो होता है मैक्सिमम 5 लाख पेमेंट आप कर सकते हो, बस मैक्स टू इसमें 5 लाख ही हो पाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 5 लाख। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कहीं आपको मिस ना हो, इसलिए ये यहाँ पे इसको मैंने डाला है। नेवर अप्लाई मोर देन 1 क्वांटिटी इन ए सिंगल एप्लीकेशन। जैसे मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि कभी भी एक एप्लीकेशन, मान लो आप यहाँ एक एप्लीकेशन डाल रहे हो, यहाँ पे एक एप्लीकेशन डाला, तो इसमें क्वांटिटी जो हो आपका एक ही हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने अपने अकाउंट से अपना ये और अपने अकाउंट से खोला, या एक पैन कार्ड से खोला, एक पैन कार्ड आपने डाला, उसके एप्लीकेशन डाला एक, और यहाँ पे क्वांटिटी उठा के डाल दिया 3, तो इससे कोई बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, ये रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ओके, तो मुझे लगता है कि अब काफ़ी लोगों को क्लियर हो जाएगा कि IPO अप्लाई करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी। तो 10 पॉइंट्स हमारे हैं जो कि मैंने 2 वीडियो में कवर किया है। तो आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक है, और उससे और डिटेल जानना है कि IPO होता क्या है, तो उसके डिटेल के बारे में पूरा आप उसको, मेरे 3 वीडियोज़ हो गए हैं IPO के ऊपर आएंगे, तो इन तीनों वीडियोज़ को आप एक बार ज़रूर देखिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो भी है उस पर डिस्कस करने वाले हैं ETF के बारे में और SIP वगैरह के बारे में, स्टॉक वगैरह कैसे हैं। फिर धीरे धीरे हम फंडामेंटल्स वगैरह पे भी कवर करेंगे। बट ये है कि आप लोगों से थोड़ा सा रिस्पांस चाहिए। अगर जो भी वीडियोस देख रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा हेल्प कीजिए। आपको अच्छा लग रहा है तो आप उस लिंक को अपने फ्रेंड्स में, अपने जो भी ग्रुप आपके हैं उस ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए और लोगों को इनवाइट कीजिए थोड़ा सा इस पर। तो उससे क्या है, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा और मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट होगा वीडियो देखने में। ओके, थैंक यू। मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहिए।